दोस्तों, हम लोग का जो देश है इंडिया, उसकी गिनती दुनिया के सबसे गर्म देशों में होने लगी है। और गर्मी में खास करके दोपहर के समय धूप बहुत ही तेज़ी से पड़ती है। और इन धूप में एक तरीके का रेडिएशन या फिर रेस भी होती हैं, जिन्हें अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं। ये रेस तो वैसे वायलेट रंग की होती है, लेकिन ये हम लोग को दिखाई नहीं देती। अगर हम लोग धूप या सूरज के सामने थोड़ी देर के लिए आए तब तो अच्छा है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही समय के लिए धूप में रहेंगे तो उससे हम लोगों को यूवी रेडिएशन से खतरा भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ये यूवी रेडिएशन होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, और इसके नुकसान के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका फ़ायदा हम लोगों को कहाँ कहाँ मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले यूवी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट। ये एक तरीके का रेडिएशन या फिर लाइट बोल सकते हैं, जिसकी वेवलेंथ 100 से लेकर 400 नैनोमीटर तक की होती है। ये जो टैनिंग बेड होते हैं हॉस्पिटल में, उसमें आर्टिफिशियल तरीके से पाया जाता है, लेकिन नेचुरली हम लोग को सूरज से मिलता है। वैसे तो अल्ट्रा वायलेट रेस को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है हम लोगों की स्किन पर, उसे हम लोग देख सकते हैं। जैसे स्किन कैंसर के लक्षण होते हैं, या जो स्किन लाल हो जाती है धूप में, या फिर जो टैनिंग होता है, वो सब यूवी रेस के कारण ही होता है। यूवी रेस तो 3 तरीके की होती है, जिसे हम लोग यूवीए, यूवीबी या फिर यूवीसी में डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ यूवी लाइट को समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ओजोन और ओजोन लेयर क्या होती है। दोस्तों, जो हम लोग का जो प्लेनेट अर्थ है, उसके चारों ओर एटमॉस्फेयर में एक तरीके की ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि ओजोन गैस की बनी रहती है। और इसका काम यही होता है कि जो सूरज से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन की जो तरंगें निकलती हैं, उसको ब्लॉक करना है। और अगर ओजोन लेयर ना हो तो हम लोगों का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये हम लोगों का डीएनए भी डैमेज कर सकती है। और इसीलिए अगर आज पृथ्वी में जीवन संभव है तो बस ओजोन लेयर की वजह से। अब हम लोग जानेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं और इसका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले आता है यूवीए, जिसे हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे ए भी कहते हैं। ये वैसे तो डायरेक्टली सूरज से आता है, लेकिन हम लोग इसको आर्टिफिशियली टैनिंग बेड से भी ले सकते हैं। यूवीए की जो वेवलेंथ होती है वो बी और सी से बहुत ज़्यादा होती है, और लेकिन इसकी जो एनर्जी होती है थोड़ी कम होती है, इसलिए स्किन पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती। हाँ, लेकिन यूवीए की वजह से आपको स्किन कैंसर के लक्षण, आपके शरीर पर व्रिंकल्स और सनबर्न हो सकता है। दूसरा होता है यूवीबी, जिसे अल्ट्रा वायलेट बी भी कहते हैं। इसका वेवलेंथ थोड़ा सा और कम हो जाता है, और ये स्किन पर आउटर लेयर पर हमला करता है। इसके कारण धूप में हम लोग की स्किन लाल हो जाती है, उस पर ब्लिस्टर आ जाता है। यूवीए और यूवीबी को बस उस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो हम लोग की स्किन पर अटैक कैसे करती है। हाँ, अगर आपको गर्मी में यूवीए और यूवीबी से बचना है तो बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग को सन स्क्रीन का उपयोग करना है, जिसका एसपीएफ वैल्यू 50 या 30 के ऊपर हो। और आप लोग गर्मी या धूप में जब भी निकलें, पूरे बाहें का कपड़ा पहने और सन ग्लासेस या टोपी ज़रूर लगा लें। और सबसे आखिरी में सबसे ख़तरनाक वाली है यूवीसी। यूवीए और यूवीबी तो कुछ भी नहीं होता इसके आगे। ये तो इतनी ख़तरनाक होती है कि आपकी स्किन, आँख या आपके बाल को नहीं, ये सीधा आपके डीएनए और जो आपके जो सेल के ऑर्गन होते हैं, ये उस पर हमला करती है। यूवीसी की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे छोटी होती है, और इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूरज से जो यूवीसी रेडिएशन निकलता है वो एटमॉस्फेयर में ही ओजोन लेयर उसे रोक देता है। हाँ, लेकिन आपके आसपास बहुत सारे ऐसे सामान हैं, जैसे जो वेल्डिंग जब होती है तो उसमें से जो रोशनी निकलती है, या फिर जो फ़ोन का जो सैनिटाइज़र होता है उसमें भी यूवी रेडिएशन होता है, तो उससे आपको खतरा हो सकता है। या फिर जो टैनिंग बेड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी गड़बड़ी से गड़बड़ हो सकता है। यूवी रेडिएशन को हम इंसान लोग भी टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, और इसका एप्लीकेशन भी कई अच्छी जगह होता है। सबसे पहले उपयोग होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। जो हम लोगों को वाटर प्यूरीफायर होता है वो भी यूवी रेस का उपयोग करता है पानी को साफ़ करने के लिए। वाटर प्यूरीफायर यूवीसी का उपयोग करता है। जब हम लोग किसी पानी में यूवी रेस को छोड़ते हैं तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या और भी माइक्रोब्स रहते हैं, ये उन्हें तबाह कर देता है। और यूवी रेस खाली बैक्टीरिया को ही नहीं, जो पोल्यूटेंट जैसे हैवी मेटल या प्लास्टिक होता है, ये उन्हें भी तबाह कर देता है और पानी को पीने लायक बनाता है। इसलिए इसका टेस्ट थोड़ा अजीब तरीके से होता है। यूवी का उपयोग हम लोग मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे फोटोथेरेपी के लिए हम लोग यूवी लाइट का उपयोग भी करते हैं स्किन डैमेज को रिकवर करने के लिए। यहाँ तक कि जैसे कि हम सबको पता है कि यूवी रेस किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को तबाह करने की ताकत रखता है, तो जो डॉक्टर लोग ऑपरेशन के बाद सिरिंज या उनका जो मेडिकल इक्विपमेंट्स रहता है उसे यूवी रे की मदद से ही साफ़ करते हैं। और अगर हम लोग थोड़ी मात्रा में यूवी रेस को ले भी लेंगे तो हम लोगों के शरीर में विटामिन डी बनेगा, जो कि हम लोग की हड्डी और उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है।
यूवी रेडिएशन खाली स्किन और हड्डी के लिए नहीं, इसका उपयोग और भी बहुत सारे मेडिकल के फील्ड में होता है। जैसे डेंटिस्ट लोग इसका उपयोग करते हैं हम लोगों के मुंह के अंदर की गंदगी साफ़ करने के लिए। जब हम लोगों के दांत में कैप या क्राउन लगता है तो उसको भी यूवी की मदद से साफ़ किया जाता है। और सबसे आखिरी और सबसे चौंकाने वाला उपयोग इसका फोरेंसिक और सिक्योरिटी वाले करते हैं। आप लोगों ने बहुत से सीआईडी शो या क्राइम सीरीज़ में पुलिस वालों को ब्लू टॉर्च लिए ज़रूर देखा होगा। उसे यूवी टॉर्च कहते हैं और उसी की मदद से ये लोग सबूत ढूंढते हैं। ये जो ब्लू कलर की यूवी टॉर्च होती है, इसकी मदद से हम लोग कोई भी, जैसे खून होता है, पसीना होता है या थूक का सैंपल होता है, वो हम लोग देख सकते हैं। यहीं तक कि ये इतना स्ट्रांग होता है कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी हम लोग इसकी मदद से ढूंढ लेते हैं। इसी टॉर्च की वजह से हम लोग बहुत सारे सबूत को इकट्ठा करते हैं और ये बहुत सारे क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने में भी उपयोग में आता है। इसका उपयोग डॉक्टर या पुलिस वाले ही नहीं करते, इसका उपयोग बहुत सारी सरकारी एजेंसी और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन वाले भी करते हैं। बहुत सी चीज़ फेक या फिर बहुत सी आर्टिफिशियल चीज़ों को पता करने के लिए, जैसे जो नकली नोट होता है, नकली पासपोर्ट होता है या और भी जो अदर डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको भी हम लोग यूवी लाइट की मदद से ही ढूंढ पाते हैं। जिन यूवी रेडिएशन से हम लोगों को और हम लोग की स्किन को खतरा होता है, आज हम लोग उसी यूवी रेडिएशन का उपयोग कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं।